जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ एग्जाम के नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे अच्छे से। आज हम बात कर रहे हैं पटवारी की, पटवारी एग्जाम की। जब से नोटिफिकेशन आया है तब से एक ही बात है, पटवारी पटवारी पटवारी। और टेंशन मत लीजिए, मुझे खुद को एग्जाम देनी है, इसलिए पूरे जो सवाल है ना, मैंने खुद ने पूरा यूट्यूब छान लिया, जितने भी नोटिफिकेशन है सब कुछ मैंने ढूंढ लिए। इसके अलावा सबसे बात करके देख ली। ठीक है, जितने भी सवाल है, जो यूट्यूब के जितने भी कमेंट्स पे सवाल आ रहे हैं, सबके सवालों में से मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ जो मेरे साथ आपके भी सवाल है। ठीक है, क्योंकि आपको भी एग्जाम देनी है, मुझे भी एग्जाम देनी है। इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं पटवारी का, लेकिन जो अजमेर का जो न्यूज़पेपर है उसमें एक दिन जो इसका एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए कि नोटिस आया था कि जो राजस्व विभाग है उसने पटवारी को, राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को भेजा है कि इतनी पोस्ट खाली है। और इसके साथ साथ जो भी अभी बजट आया था राजस्थान का, उसमें जो नए जिले गठित हुए हैं उसमें जो पटवारी की नई पोस्टें आई हैं उनके साथ साथ उनको मिला के टोटल उन्होंने दिया था कि इतनी पोस्ट खाली है और बहुत जल्दी हम इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे। ठीक है, अभी तो उन्होंने राजस्व विभाग को अपना डेटा भेजा है, उसमें उन्होंने 2998 पोस्टों का जिक्र किया है। इसमें नई पोस्ट और जो नए जिले गठित हैं उनकी दोनों की है। अब गवर्नमेंट आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले गवर्नमेंट जुलाई में, कंफर्म है जुलाई में इसका नोटिफिकेशन निकालेगी, क्योंकि नए जिले गवर्नमेंट ने गठित किए हैं तो उसका क्रेडिट भी लेके जाएगी युवाओं को। उन्होंने पहले बोला था बजट में कि ये बजट युवाओं के लिए है, तो इसका क्रेडिट भी गवर्नमेंट लेके जाएगी। तो आचार संहिता से पहले कंफर्म नोटिफिकेशन आएगा और अब भी वेट कर रहे हैं सब नोटिफिकेशन का। उससे पहले कुछ सवाल है जो क्लियर है, वो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और मुझे खुद को एग्जाम देनी है आपके साथ साथ, इसलिए पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस एग्जाम में। और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है सीईटी वाला, उसका भी मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे बात कर लेते हैं, जो ये पटवारी के एग्जाम है राजस्व विभाग ले रहा है। ठीक है, और वो पटवारी जिसकी हम पहले बात किए थे पिछले एग्जाम में, जिसके भी जो 17 एग्जाम की लिस्ट आई है उनमें जो पटवारी है वो जल विभाग की है, सिंचाई विभाग की है, जिलेदार सिंचाई विभाग की और उसकी है। ठीक है, ये पटवारी अलग है, राजस्व विभाग की वो अलग है। इस पटवारी को आपको पता है मिनी आरएस बोलते हैं, इसका सिलेबस आरएस के परी जितना है इसलिए इसको मिनी आरएस बोलते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट, पिछली बार भी इतने लाखों स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, पटवारी के एग्जाम में। तो इसका जो राजस्व विभाग ने अभी बोला है कि जो कुछ सवाल है उनमें से पहला सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है पद, पोस्ट का। ठीक है, पद। तो राजस्व विभाग ने अभी तो 2998 पदों की बात कही है, 2998, लेकिन पिछली बार भी ये 4000 से 5000 गए थे और कंफर्म इस बार भी ये 4000 से 5000 की पोस्ट पे जाएंगे कंफर्म। जब तक एग्जाम तक ये 4 से 5000 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है योग्यता का। ठीक है, योग्यता का। तो इसमें योग्यता में क्या है, एक तो ग्रेजुएशन, स्नातक, और आपको पता है स्नातक अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो भी चलेगा, जब तक बीवी करवाएंगे तब तक हमारी मार्कशीट आ जाएगी। इसके साथ साथ सीईटी से पहले ये इस चीज पे ध्यान दीजिए, आरएससीआईटी, ये बहुत जरूरी है। अभी भी अगर आपने आरएससीआईटी नहीं की तो 3 महीने की आरएससीआईटी होती है, पहले आप आरएससीआईटी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आरएससीआईटी जरूरी है, कंफर्म है आरएससीआईटी चाहिए आपके एग्जाम्स में। ठीक है, इसके अलावा जो एक सवाल उठ रहा है वो एज का। एज का ये है कि जो मिनिमम पिछली एग्जाम थी वहां इन्होंने नोटिफिकेशन आया था, उस एग्जाम में 18 थी। और राजस्थान का जो 40 वर्ष तक का जो युवा होता है, 40 साल तक का जो युवा होता है, वो इस एग्जाम में आराम से फॉर्म भर सकता है। और इस बार ज्यादा करेंगे तो 20 साल होगी मिनिमम एज, मैक्सिमम तो 40 रहेगी, मिनिमम ज्यादा करेंगे तो 20 साल रहेगी। उसके बाद में जो अगला सवाल उठ रहा है कि इसकी जो विज्ञप्ति है वो कब तक आएगा, इसका नोटिफिकेशन। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आराम से, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा नेक्स्ट मंथ तक। ठीक है, जुलाई के लास्ट तक। उसके बाद में आपका एक सवाल आ रहा है एग्जाम डेट। अब नोटिफिकेशन तो आया नहीं लेकिन कंफर्म है एग्जाम डेट आराम से गवर्नमेंट 6 महीने की जैसे ही आचार संहिता उठाएगी, इस महीने के लास्ट दिसंबर या जनवरी 2024 कंफर्म एग्जाम हो जाएगी तब तक। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो चयन प्रक्रिया है, मतलब किस तरह इसका सिलेक्शन होता है, किस तरह एग्जाम का पैटर्न होता है, उसकी बात करते हैं हम, सिलेबस की और पैटर्न की। ठीक है, एक अगला सवाल आपका ये है एग्जाम पैटर्न का। तो इसमें जो 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 300 के, 300 नंबर के। और लास्ट कट ऑफ बता देता हूँ, जब 2021 में जब एग्जाम गई थी जनरल की कट ऑफ 220 गई थी, इस बार कम से कम 225 मान के चलिए। ठीक है, लास्ट 220 गई थी जनरल की। और
आपको पता है जैसे, और जैसे वर्ग है, जैसे आरक्षित वर्ग है, जितने भी उनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। और एज में भी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। 5 साल मैक्सिमम, जो 40 से वो 45 तक हो जाता है जो आरक्षित वर्ग है उनको। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इसमें, जो सबसे बड़ा यही देख रहा हूं मैं, आधे यूट्यूबर पे जितने भी क्लासेस या कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब ऐसे बोल रहे हैं, सब टीचर बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं भाई सीटी में होगी और कुछ बोल रहे हैं सीटी से बाहर होगी। अब इसकी मैं बताता हूं आपको, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए, मैं खुद एग्जाम दूंगा तो सही एकदम सही इंफॉर्मेशन बताऊंगा, मुझे खुद को एग्जाम देनी है, इस वजह से। सीईटी का ये है कि सीईटी का जब, अच्छा जो बोल रहे हैं सीईटी में नहीं होगी वो इसका आंसर ये दे रहे हैं कि जो अभी नोटिफिकेशन में जो पटवारी के एग्जाम के बारे में बताया है वो राजस्व विभाग वाली है, तो इस कारण इस एग्जाम को सीईटी से बाहर रखा है। और जो सीईटी में होगी उसका वो नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं कि वो एक नोटिफिकेशन आया था लगभग 2022 में, नवंबर के महीने में। उसमें जो राजस्व विभाग है उसने एक आर्टिकल, अपने जो नोटिस में आर्टिकल 21 की कुछ धारा जोड़ी थी, उसमें कहा था कि राजस्व विभाग की जो भी अगली वैकेंसी जाएंगी पटवारी भी, वो सीटी में शामिल होगी। तो वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई पटवारी की वैकेंसी सीटी से बाहर होगी क्योंकि वो जिलेदारी सिताई वाली पटवारी है, और ये लोग ये बोल रहे हैं कि सीटी में होगी, वो नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। तो इसका क्लियर जवाब ये है, देखिए सीटी में होगी या सीटी में नहीं होगी, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो आम 1 महीने बाद पता चल जाएगा। उससे पहले ये है कि जहां तक है 99 या 100% ये सीटी 2022 से बाहर रहेगी, ये एग्जाम सीईटी 2022 से बाहर रहेगी। अगर होगी तो सीईटी 2023 में होगी। उसका रीजन ये है, सीईटी के लिए इसका रीजन ये है, 2022 वाली जो सीईटी है उसमें अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए थे और कईयों को पता नहीं था और अधिकतर की एग्जाम क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन आप अभी से तैयारी कीजिए, ये एग्जाम सीईटी से बाहर होगी, कंफर्म है। और सीईटी 2022 से तो बाहर है ये एग्जाम, अगर सीईटी होती है तो सीईटी 2023 में होगी। अब सीईटी 2023 की एग्जाम है वो नवंबर में आराम से हो जाएगी या जनवरी में हो जाएगी इस पटवारी के साथ साथ। आपको पता हो तो फॉरेस्ट ऑफिसर का जो पेपर लगा था उसमें एग्जाम फॉरेस्ट ऑफिसर की पहले हो चुकी थी और सीईटी की एग्जाम बाद में हुई थी, फिर भी पहले बोल दिया था नोटिफिकेशन में कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो सीईटी के अंदर रखेंगे हम, ठीक है। तो ऑफिस जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसका जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया था और पहले सीईटी की एग्जाम करवाई, उसके बाद में सीईटी का रिजल्ट आया, फिर फॉरेस्ट ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो जारी किया था। अब इस एग्जाम में कंफर्म है, आप आराम से तैयारी कीजिए, ये एग्जाम सीईटी से बाहर होगी। और अगर होती है सीईटी में तो सीईटी जो नेक्स्ट 2023 वाली सीईटी है उसमें होगी, ठीक है। और रही नोटिस, वो 2022 वाला जो नोटिस है उसकी बात, तो राजस्व विभाग ने, जो हर डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उसने हर ने एक नोटिस निकाला है। उन्होंने सबने इसलिए नोटिस निकाला है कि जो नया जो पैटर्न बनाया है एग्जाम का सीईटी वाला, तो उन्होंने ये नोटिस निकाला है कि आगामी जो भी भर्तियां होंगी वो सीईटी में होगी। इस बात का नोटिस है, वो इसलिए नहीं है कि जो ये वैकेंसी आ रही है, अब ये वैकेंसी आ रही है, इसको अगर सीईटी में रखना चाहते हैं तो सीईटी 2022 में तो नहीं होगी, कंफर्म है, ये सीईटी 2023 से रहेगी अगर सीईटी में भी रखना चाहते हैं तो। लेकिन जहां तक सीईटी से बिल्कुल बाहर रहेगी, ये सीधी भर्ती है, सीईटी से बिल्कुल बाहर रहेगी, ये पोस्ट 4000 तक 5000 तक जाएगी, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। और आपके साथ साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कंफर्म, और उसका प्रूफ मैं दूंगा कि मैं खुद एग्जाम दूंगा आपको, ठीक है। तो उसका प्रूफ मैं दूंगा, फॉर्म फिल करूंगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 महीने बाद में क्लियर खुल किया जाएगा। उससे पहले अब जो इसका पैटर्न है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि सीईटी में भी अगर होती है 2023 वाली में, 2022 में तो कंफर्म है नहीं होगी, अगर सीईटी 2023 में भी अगर एग्जाम होती है तो उसमें घबराने की क्यों बात है, क्योंकि सीईटी का जो पैटर्न है वही इसका पैटर्न है। सीईटी का मतलब जितना सिलेबस सीईटी का है उतना ही इसका सिलेबस है, तो 2023 में भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप सीईटी में 15 गुना ही पास नहीं कर पाते हो तो पटवारी की 5000 की पोस्ट कहां से पास करोगे, जब आप 15000 में ही नंबर नहीं आ पा रहा है, दोनों सिलेबस सेम होते हुए भी, तो फिर 5000 की पोस्ट तो निकालने का कोई चांस ही नहीं है। तो सीईटी में भी अगर 2023 वाली सीईटी में भी होती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। अब इसकी पटवारी की एक बार बात करते हैं, जो इसका जो सिलेबस वगैरह रहेगा, पैटर्न रहेगा, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से कौन कौन सी सब्जेक्ट है, एक बार उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सीईटी का आंसर आपको मिल गया, सीईटी से बाहर है, आराम से तैयारी कीजिए। दोनों का नोटिस का मैंने बता दिया कि एग्जाम नोटिस निकाला है जो वो हर डिपार्टमेंट ने निकाला है, ठीक है। तो इसका हवाला देखिए, बड़े बड़े चैनल है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, सब बोल रहे हैं कि सीईटी में होगी, जबकि हम बोल रहे हैं सीईटी में नहीं होगी एग्जाम, और कंफर्म है, चाहे फेसबुक हो चाहे कहीं पे भी हो, स्क्रीनशॉट में दूंगा, सब जगह यही बात चल रही है। और उनमें जो कमेंट्स हैं स्टूडेंट के वो भी डबल आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सीईटी में होगी और जो बोल रहे हैं कि सीईटी में होगी वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो बिजनेस स्टूडेंट वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सीईटी से बाहर होगी, अच्छे से तैयारी कीजिए।
अब मैं बताता हूं आपको जो इसमें कौन कौन से मतलब सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके जो 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, और इसमें आपका टारगेट कितना है 2 to 5 जनरल, और आरक्षित जो वर्ग है उसकी कट ऑफ होता है इससे थोड़ी कम रहेगी। तो जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी जो पिछली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, जो पिछली सब्जेक्ट है उसके समथिंग वही रहेगी, इसके बाहर तो कोई जाने रहे। और जो सीईटी का भी है, सीईटी का भी यही सिलेबस सेम है, ठीक है। और कितना डीप आएगा सीईटी, वही ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी में कितना डीप आएगा, ये भी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है तो इसको कितना डीप आएगा ये आपको डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। जो इंडिया जीके है उसमें जो इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ राजस्थान की जो जीके है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, उसके साथ थोड़ी इको के क्वेश्चन और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसका वेटेज ज्यादा रहेगा। मैथ, जनरल मैथ 10th लेवल की, रीजनिंग अच्छी खासी, उसके साथ साथ जनरल साइंस 10th लेवल की, उसके अलावा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, उसके बाद में जो कंप्यूटर है जनरल कंप्यूटर नॉर्मल लेवल की, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, नॉर्मल लेवल की रहेगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट, और लास्ट में मैं फिर से बता रहा हूं आपको सीईटी का, लास्ट में फिर से ध्यान रखिए, ये सब आपको गुमराह कर रहे हैं कि सीईटी में आएगी, सीईटी में नहीं आएगी, सीईटी 2022 में कंफर्म है, सीईटी 2022 में नहीं आएगी। और आपको सीईटी 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर मैं सीईटी में आता है तो उसमें साफ साफ लिखाएगा सीईटी 2023 की एग्जाम लगेगी, क्योंकि सीईटी हर साल लगती है, और जो 2023 वाली जो एग्जाम लगेगी उसमें आएगी तो कंफर्म इस वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाएगा, बाकी सीईटी 2022 में तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। और जो वो भर्ती है वो जिलेदार पटवारी की है, जिसमें 250 पोस्ट है, 232 233 पोस्ट है, जिलेदार सिंचाई विभाग की है, जो आपको यहाँ पे सब गुमराह कर रहे हैं। और जो बड़े इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे हैं कि सीईटी में आएगी, बहुत मैंने कमेंट्स देखे थे, उस पे फेसबुक पे बहुत बात थी, और यूट्यूब के बहुत सारे टीचरों ने भी आपको बताया अच्छे से कि वो सीईटी में नहीं है। और जो उदाहरण दे रहे हैं उस वाले नोटिस का 2022 वाले नवंबर 2022 वाले नोटिस का, तो वो तो हर एग्जाम, हर डिपार्टमेंट ने निकाला है वो नोटिस, क्योंकि आगे वाली जो भी एग्जाम है उनको सीईटी में डालने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से पटवारी की तैयारी कीजिए, 5000 वैकेंसी जाएंगी, कंफर्म है पहले से। इसके साथ साथ एसआई का रिजल्ट आ गया तो एसआई की वैकेंसी आएगी 2022 की, पता है बजट की अटकी हुई पड़ी है, और आरएस की वैकेंसी आ रही है, दोनों का नोटिफिकेशन साथ में आएगा, फर्स्ट ग्रेड के साथ में, एसआई की और आरएस वाली, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात है, अगले 1 महीने में वीडियो की एग्जाम का नोटिफिकेशन वापस आ रहा है, कंफर्म है, और वो तो सीईटी में नहीं है, ये तीनों तो सीईटी का कोई लेना देना ही नहीं है, तीनों का आरएस वाली, क्योंकि आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो इनका सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। तो 1 महीने में वापस इनका नोटिफिकेशन आ रहा है, और जैसे ही पटवारी के एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा पूरा सिलेबस और दोबारा से मैं आपको बता दूंगा कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप गुमराह मत होइए, अभी से तैयारी कीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वही वेट करते हैं नोटिफिकेशन का, जो तैयारी नहीं करते हैं बहाने लगाते हैं, ठीक है। आपके साथ साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूं, और मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं एग्जाम फॉर्म भरा हूं और ये कितनी तैयारी की है, कितना क्या है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। दौड़ने वाला वो होता है, आपको पता है, दौड़ने वाला पास होता नहीं आज के टाइम में, इतने कंपटीशन में तेज दौड़ने वाला पास होता है, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, सीईटी से बाहर है पटवारी, और ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।